बेटा, कैसे हैं आप सभी। तो बेटा, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं जरूर लेकर आऊंगी आप लोगों का क्वेश्चन लेक्चर। चैप्टर फिनिश होने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है और चैप्टर के साथ साथ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के ये चैप्टर फिनिश हो गया, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज का लेक्चर है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो हम उस चैप्टर से जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन करेंगे और मैंने आप लोगों को शॉर्ट्स में भी क्वेश्चंस इतने सारे करवा दिए हैं। आज और थोड़ा सा डाल दूंगी, मिक्स चैप्टर का डालूंगी आज। पहले मैंने हर मतलब टॉपिक वाइज डाला था ना बेटा, टॉपिक वाइज डाला था पहले मैंने, लेकिन अब क्या करेंगे, अब वो पूरा चैप्टर का डालेंगे। जैसे आज मैं पूरे चैप्टर का आपका कंबाइन क्वेश्चंस करवा रही हूँ, वैसे ही आप लोगों के शॉर्ट वीडियो भी कंबाइन लेक्चर का आएगा, मतलब कंबाइन चैप्टर का शॉर्ट आएगा। ठीक है बेटा, तो बिना किसी देरी के करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। ठीक है बेटा, तो चलिए हम करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहला देखो बेटा, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, आप लोगों को इतने में अपने आंसर सोच लेना है, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगी। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन लिखने हैं तो लिख सकते हो, नहीं लिखने तो मत लिखो, और जो क्वेश्चन टफ लगे बस वो लिख लेना। ठीक है, और बॉटल लेके बैठ जाओ, पेन लेके बैठ जाओ। चलो, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइज। मैंने आपको बताया था हर एक सेल का अलग अलग साइज होता है। अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब पहले छोटा, बड़ा, 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 बड़ा। ठीक है, चूज करेक्ट ऑप्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो सबसे बड़ी सेल कौन सी बताई थी बेटा मैंने आपको, बताओ 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 बताओ, कौन सी बताई थी। असेंडिंग ऑर्डर बताना है, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। सबसे छोटी थी माइकोप्लाज्मा और बड़ी कौन सी थी, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। कितनी थी, 6। और ये आरबीसी की कितनी थी, तो आरबीसी से बड़ा हो गया ना, सबसे छोटा आ गया क्या, आई मतलब फर्स्ट, सॉरी। फिर आ गया फोर्थ, बैक्टीरिया वाला। फिर कौन सी आई, थर्ड। सॉरी बेटा, ये वाला रॉन्ग है, एक मिनट रुको। हाँ, तो सबसे बड़ी, सॉरी, हम सबसे बड़ी सेल कौन सी थी, ऑस्ट्रिच वाली। सेकंड वाली सबसे बड़ी होनी चाहिए, तो सेकंड आपका किस में आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। ठीक है, और सबसे छोटी कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। तो 1 आना चाहिए सबसे पहले और सेकंड आना चाहिए सबसे लास्ट में, तो आपका आंसर होना चाहिए फर्स्ट। ठीक है, Which of the following feature is common to prokaryotes and many eukaryotes? बताइए बेटा, क्या होना चाहिए आंसर, बताओ बताओ बताओ। सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या होती है बेटा, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट, डिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी विच इज नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, अब इनमें से बतानी है, हाउ मेनी ऑफ द गिवन सेल ऑर्गेनेली आर फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक में नहीं मिलना चाहिए, प्रोकैरियोटिक में मिलना चाहिए। ठीक है, बताओ 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 बताओ, कौन सी होनी चाहिए सेल ऑर्गेनेली। वैक्यूल्स किस में होता है, प्लांट या एनिमल। ये बेटा, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे मुझे, मतलब देखो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलनी चाहिए, यूकैरियोट्स में नहीं मिलनी चाहिए। इसका मैं आंसर बता देती हूँ आप लोगों को, लेकिन वो कौन सी सेल ऑर्गेनेली है ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, कि मैम ये वाली सेल ऑर्गेनेली है। इसका आंसर है बेटा 1। एक ही सेल ऑर्गेनेली है इसमें से, सब में से, जो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, लेकिन कौन सी है वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, कि मैम ये वाली सेल ऑर्गेनेली है जो कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। चलो नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। प्रोकैरियोट्स आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। बिल्कुल सही है।
ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी लूज शीट, तो स्लाइम लेयर बोलते हैं। अगर टफ होता है तो कैप्सूल बोलते हैं। बिल्कुल सही। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज स्ट्रक्चरली डिसिमिलर, ये गलत हो गया है ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था ना, तो आंसर शुड बी 3। 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अ बैक्टीरियल सेल इज करेक्ट? करेक्ट बतानी बेटा इसमें, करेक्ट। मीजोसोम इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन को ही मीजोसोम बोलते हैं। द पीली आर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल सही है। फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट हुक एंड बेसल बॉडी, एकदम सही। राइबोसोम्स आर अबाउट 30 नैनोमीटर से 50 नैनोमीटर इन साइज, बताओ बेटा इसका आंसर, बताओ 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 बताओ। 4th स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे ठीक है, तो आंसर शुड बी ए। Bacterial cell have chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of 3 layers. सबसे पहली लेयर कौन सी थी बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स। तो कौन सा आना चाहिए आंसर? पहले ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल और फिर सेल मेम्ब्रेन। तो देखो, आउटर मोस्ट सेल वॉल नहीं, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, आउटर मोस्ट सेल वॉल नहीं, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक सेल के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, नो, ये तो प्रोकैरियोट्स का है फीचर जो मैंने आपको बताया था, पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया वाला, लेकिन माइकोप्लाज्मा में नहीं होती सेल वॉल, बताया था बहुत अच्छे से, तो यही वाला हो गया। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है बेटा, कभी गलत करते चलो, गलत नहीं करना। पहले आप लोग सोचो, मैं फिर सबसे पहले आंसर को, क्वेश्चन को पोज कर लो, अपने आप सोचो, फिर आंसर देखो कि हाँ मैम ने ये बताया। ठीक है। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? मतलब आपको ये बताना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा फीचर गलत है। ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, बिल्कुल सही। लिपिड्स इज प्रेजेंट इन बाइलेयर इन इट, बिल्कुल सही। प्रोटीन आर प्रेजेंट इंटीग्रेटेड एज वेल एज लूजली एसोसिएटेड, बिल्कुल सही। कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इन इट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, बताया था मैंने, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट तीनों होते हैं, तो आंसर शुड बी डी। द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ, किससे मिलके बनता है बेटा लिपिड कंपोनेंट? फॉस्फोग्लिसराइड्स। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? वेरी गुड। आपके अभी तक 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ऑस्मोसिस बताओ बेटा, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का क्या होना चाहिए? मैचिंग है बेटा, मैचिंग करनी है। ऑस्मोसिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, बताओ बताओ बताओ। ऑस्मोसिस में तो बिना एनर्जी के ही हो जाता है ना, रिक्वायरमेंट ही नहीं होती एनर्जी की। और किस में होता है? पैसिव में भी यही होता है, बस एक्टिव में एटीपी क्या होता है? यूटिलाइज। तो ए और सी का फर्स्ट, बी का सेकंड, तो आंसर शुड बी डी। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन पोजेसेस, बताओ बेटा ये क्वेश्चन बताओ, फॉस्फोलिपिड का क्या होता है? मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बनवाया था, राइट, ये हेड था, ये टेल था, तो बताओ, 1 पोलर हेड एंड 2 नॉन पोलर टेल्स। ठीक है। ऑर्डर द फॉलोइंग टर्म्स इन अ वे दैट depicts how membranes are likely to move through the cell envelope, बताइए बेटा। सबसे पहले आता है न्यूक्लियर एनवेलप, क्या आता है? न्यूक्लियर एनवेलप। फिर आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। फिर आता है आपका वेसिकल्स, फिर वेसिकल्स में जाता है ना बेटा, तो फिर आता है आपका वेसिकल्स, फिर आता है गोल्जी बॉडीज, और फिर आता है वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आना चाहिए आपका बी, ए, डी, सी, आंसर शुड बी डी।
ठीक है, आंसर शुड बी डी। तो बेटे ये आपको बहुत ध्यान से करने पड़ेंगे एग्जाम में। A student placed two cells in the same solution in two different containers. दो कंटेनर्स में रखे हैं लेकिन सॉल्यूशन सेम है। तो एक ने देखा सेल जो है बर्स्ट हो गई, दूसरे ने देखा सेल की कोई शेप ही नहीं चेंज हुई। तो बताओ which structure maintain the shape of the cell in two containers provide the most significant difference in the, बताओ बताओ शेप कौन देता है सेल की, बताओ 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 बताओ, सेल वॉल कौन देता है बेटा, सेल वॉल। आंसर शुड बी बी। If living cells similar to those found on Earth were found on the another planet where there was no oxygen, कोई ऑक्सीजन नहीं होती, तो कौन सी ऑर्गेनेली एब्सेंट होगी बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है बेटा, एटीपी यूटिलाइज करता है। द स्टेन यूज्ड टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया इज, बताइए। सफ्रानिन तो करता नहीं है, एसिटोकार्माइन भी नहीं करता, इन दोनों में से बताओ कौन सा हो सकता है, जेनस ग्रीन या फास्ट ग्रीन। तो बेटा ये शायद आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पर कर लो फिर भी, ठीक है, लेकिन फिर भी कर लो जेनस ग्रीन, ठीक है। 17 इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया considerable degree of variability is observed. The number of mitochondria per cell is variable depending on the, बताओ बताओ बताओ, physiological activity of the cell। एनसीईआरटी की लाइन है प्रॉपर, देख सकते हो आप एनसीईआरटी खोल के। What is the common between chloroplast, chromoplast and leucoplast, बताओ बेटा। कोई क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में क्या सिमिलर होना चाहिए, फिजन लाइक प्रोसेस, क्या होना चाहिए, फिजन लाइक प्रोसेस। प्लास्टिड डिफर्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर, बताओ कौन सा फीचर होना चाहिए वो। प्लास्टिड कैसे डिफरेंस है माइटोकॉन्ड्रिया से, वैसे तो देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि अधिकतर प्लास्टिड की जो फीचर्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलते हैं, जैसे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली और क्या था, और क्या था, बताओ 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 बताओ, और था बेटा सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, ठीक है बेटा। आई गेस मैंने आपको ना प्लास्टिड वाला मतलब वो टॉपिक नहीं पढ़ाया है, एनसीईआरटी से रीडिंग नहीं करवाई। तो एक बार आप लोग एनसीईआरटी से, मैंने आपसे बोला था कि मैं आज लेकर आऊंगी, पर मैं शायद लेकर नहीं आई हूँ, शायद मेरे को क्वेश्चन से ध्यान रह गए। अगर मुझे ध्यान रहा तो मैं सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पहले बाद में स्टार्ट करूंगी, पहले मैं यही टॉपिक करवाऊंगी एनसीईआरटी से रीड, मुझे अब याद रहेगा पक्का, ठीक है, याद रहेगा, मैं करवाऊंगी पहले, फिर वो वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एग्री। और अगर बाई चांस मैं नहीं भी लाती हूँ तो आप लोग खुद एनसीईआरटी रीड कर लेना, उस पैराग्राफ की मैं आप लोगों को बता दूंगी अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो, ठीक है बेटा। तो आप लोग इतना तो कर सकते हो, नहीं कर सकते, छोटा सा है बेटा टॉपिक, वो रीड कर सकते हो, मैंने समझा तो आपको सारा दिया ना, लिखवा भी दिया, बस आपको करना है। तो इसमें यही पूछा है प्लास्टिड, बताओ एक फीचर ऐसा है जो माइटोकॉन्ड्रिया से डिफरेंस करता है, बताओ बताओ बताओ। Presence of thylakoid. Consider the following statement, देखो, in prokaryotic cell outgrowth of plasma membrane into cell is called polysome। नहीं, ये क्या है, तो गलत है। पोलिजोम ये थोड़ी ना है भाई, पोलिजोम तो हमने राइबोसोम वाले उसमें पढ़ा था टॉपिक में, ये क्या है, कुछ भी नहीं। SCI is the major site of glycoprotein synthesis। नो बेटा, वो तो लिपिड सिंथेसिस करता है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर, करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम आर नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, करेक्ट। तो आंसर शुड बी ए। In cell organelle, X is divided into two types on the basis of the cell organelle, जो कि हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो आइडेंटिफाई करो X और Y, X और Y को आइडेंटिफाई करो। प्रोटीन सिंथेसिस तो हमें पता है कौन करता है, राइबोसोम
लाइसोसोम। ठीक है, तो आंसर या तो ए होगा या सी होगा। अब मुझे ये बताओ सेल ऑर्गेनिली टू टाइप्स के बेसिस में क्या करता है, मतलब दो टाइप की सेल्स किसमें होती हैं सेल ऑर्गेनिली के बेसिस पे, गोल्गी बॉडीज में नहीं ना, तो ये तो नहीं होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है बेटा, एनसीईआरटी में लिखा है बहुत क्लियर। तो आंसर शुड बी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सेक्रेटरी सेल्स? Golgi apparatus is absent. Rough endoplasmic reticulum is easily observed in the cell. Answer should be B. The organelle X is associated with the detoxification of drugs. It involves in the muscle contraction by release and uptake of calcium ions. बताओ कौन होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत क्लियरली मैंने अपने नोट्स में लिखवाया हुआ है बेटा, बहुत क्लियरली। तो आंसर शुड बी सी। नाउ डी आ गया हमारा, डी नहीं सॉरी 24। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो विद रिगार्ड्स फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज। वो तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स करता है, बहुत अच्छे से पैकेजिंग भी करता है ना, ट्रांसपोर्ट एंड केमिकली मॉडिफिकेशन भी करता है। तो आंसर शुड बी ऑल आर करेक्ट। 25 हाउ मेनी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू लाइसोसोम? मेम्ब्रेन बाउंड वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिसिस, बेसिक पीएच, फॉर्म्ड इन द आरईआर, कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग न्यूक्लियर एसिड। देखो बेटा, ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे ना उनका मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी कि हाँ इतना होता है। अब आपको माइंड लगाना है कि मैम कौन कौन से होते हैं। जैसे अभी पीछे वाला चैप्टर आया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा पाया जाता है, तो मैंने बताया एक पाया जाता है इन सब में से। अब बताओ कौन सा पाया जाता है, वो आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगी। ऐसे इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लाइसोसोम से है। अगर आप लोगों को गलत होगा तो मैं कमेंट में साफ लिख दूंगी कि बेटा गलत है, ठीक है। मैं बताऊंगी आंसर, फिर मैं बताऊंगी अगर गलत हुआ तो, ठीक है। पहले आप लोगों को ट्राई करना है कमेंट में, वरना आप लोग ने बेटा इंटरेक्शन नहीं करते हो। इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है टीचर के साथ, ठीक है। तब भी मेरे को भी मजा आएगा पढ़ाने में, आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? एक मिनट, लेट मी सर्च फर्स्ट। आंसर 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब आप बताओ कैसे होना चाहिए, कौन सा फीचर है, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है लाइसोसोम्स की, वो आपको मुझे बताना पड़ेगा बेटा। 26 इनकरेक्ट मैच बताओ। न्यूक्लियस, आरएनए, लाइसोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्पिरेशन, साइटोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ बेटा, लाइसोसोम करता है प्रोटीन सिंथेसिस? लाइसोसोम नहीं करता, राइबोसोम करता है, ठीक है। लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, किससे प्रोड्यूस्ड होते हैं बताओ? गोल्जी बॉडीज। बहुत अच्छे से करवा रखे हैं क्वेश्चंस मैंने। हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइपेजेस प्रोटीजेस आर फाउंड इन लाइसोसोम। सेलेक्ट वन विच इज नॉट करेक्ट फॉर राइबोसोम। मेड अप ऑफ सब यूनिट्स, बिल्कुल सही। फॉर्म्स पॉलीसोम, देखो मैंने बताया था ना ये करता है पॉलीसोम, ये है पॉलीसोम, ठीक है। में अटैच टू mRNA हैव नो रोल। प्रोटीन सिंथेसिस तो ये करता है, तो नो क्यों लिखा है? नहीं ना, तो ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। आंसर शुड बी डी। If A70, ribosome B80, and C a single circular DNA, D RNA molecule, E double helical linear DNA, F thylakoid, G granule फाउंड इन द सेट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से सेट होने चाहिए? बताओ माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से सेट होने चाहिए? 70s राइबोसोम्स उसमें होते हैं, बिल्कुल सही। तो या तो सी होगा या डी होगा, ठीक है। 80s नहीं होते तो बी तो होगा नहीं। सिंगल सर्कुलर डीएनए, बिल्कुल सही बात है, सही बात है ना बेटा, तो सी होगा, ये होगा आंसर। आंसर शुड बी डी। Which of the following pair are correctly matched? Microtubules, structural component of cilia, centrioles, store hydrolytic enzymes. ये क्या है? Amyloplast, store oil, protein, starch in plants. बताओ बेटा,
बताओ 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 आंसर फटाफट कमेंट कर दिया करो आप लोग कि मैम ये है इसका आंसर। ठीक है, बताओ बताओ बेटा, बताओ 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 बताओ। सिर्फ और सिर्फ सी करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम तो बेटा कौन करता है बताओ? लाइसोसोम करता है, तो आंसर शुड बी ए। (32) Given below are some characters of the cell organelle. Identify the cell organelle which show all the characters above. The membrane bound space in the cytoplasm, single membrane, tonoplast. मैं तो समझ गई बेटा, मेम्ब्रेन से ही समझ गई कौन सा है। वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी, सैप, देन साइटोप्लाज्म। बताओ बेटा, बताओ बताओ बताओ। आंसर शुड बी डी, दैट इज वैक्यूल। Which of the following statement is correct regarding vacuole? Membrane bound contains storage proteins. Membrane bound contain water and excretory substance. दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हो गया बेटा, पर पेपर में ऐसे मत करना, मुझे तो नॉलेज है। आप लोगों को चारों स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, एनटीए दो दो ऑप्शन दे देता है या एक चीज उसमें थोड़ी सी डिफरेंस कर देगा, तो ऐसी चीजें भी होती है, तो पूरा आपको स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, fill in the blanks. In the plant, the vacuole can occupy up to 70%. ये होगा या 90% होगा? अब आप बताओ मुझे, बताओ 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 बताओ। इससे दो मतलब इससे आपको वो मिल जाएगा, दो ऑप्शन मिल जाएंगे अगर आप इतना बता दोगे तो। 90% होता है बेटा। ठीक है, तो या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है ना। The plants, the tonoplast, the transport of a number of the ions and other materials. बताओ बेटा, अगेंस्ट या फिल ओवर? अगेंस्ट ही होगा, क्योंकि दोनों में अगेंस्ट है। ठीक है। Now in concentration gradient into the vacuole, hence their concentration significantly higher या lower? Higher. तो आंसर should be D. Which of the following is not the function of cytoskeletal in the cell? बताओ बेटा। मेंटेन करता है और प्रोवाइड करता है क्या? शेप सेल की। ठीक है, और सपोर्ट करता है, सेल मोटिलिटी भी करता है, पर प्रोटीन सिंथेसिस ये नहीं करता, तो आंसर शुड बी फर्स्ट। एक्सोनिमल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज? बताओ बताओ बताओ। 9 पेरिफेरल पेयर्स होते हैं डबलेट्स के, मैंने आपको बताया था, और 1 सेंट्रल पेयर होता है सिंगलेट का, तो योर आंसर शुड बी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज नॉट यूज फॉर स्टेनिंग क्रोमोसोम? बताओ बेटा, क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए कौन सा स्टेन नहीं लगता? नहीं वाला बताना है। सफ्रानीन नहीं लगता, ये तो ग्राम स्टेनिंग में यूज होता है ना, सफ्रानीन वगैरह। ठीक है, 37 का बी। नाउ 38 सैटेलाइट मीन्स? बताओ बताओ बताओ। सैटेलाइट का मैंने आपको खास मीनिंग बताया था, बियॉन्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, टर्मिनल पार्ट होता है। 38 का ए। द आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट ओवर? आउटर कवरिंग किसमें नहीं होती बेटा? मैंने आपको बताया था मेम्ब्रेनलेस जो होते हैं, आउटर कवरिंग नहीं होती, जिसकी किसमें नहीं होती? लाइसोसोम में तो होती है, प्लास्टिड में भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो, सिर्फ और सिर्फ लाइसोसोम्स में नहीं होती। तो थैंक यू बेटा ये लेक्चर भी अटेंड करने के लिए, और इससे आपके थोड़े क्वेश्चंस और लग गए हैं, थोड़े क्वेश्चंस आज आप लोग भी लगा लो, और थोड़े क्वेश्चंस मैं दोबारा से शॉर्ट्स में दे दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कल, बने रहिए मेरे साथ अपनी नीट की जर्नी में। जब तक के लिए बाय बाय।